नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत आज के पंचांग के साथ। आज मंगलवार है, विक्रम संवत 2078, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तदनुसार आज दिनांक 14 सितंबर सन 2021 है। आप सभी को राधाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब दे देते हैं आपको जानकारी श्री यमुना जी की मंगला आरती के समय के संदर्भ में। श्री यमुना जी की मंगला आरती का विश्राम घाट पर समय है प्रातःकाल 5:30 बजे। गौ घाट यमुना मिशन मार्ग पर मंगला आरती का समय है प्रातः 6 बजे। और आइए अब बता दें आपको कुछ मंदिरों के समय के संदर्भ में भी। इस्कॉन टेम्पल का प्रातःकालीन समय है प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:45 तक। सायंकालीन समय है सायं 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और आइए अब आपको बता दें वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के समय के संदर्भ में। प्रेम मंदिर का प्रातःकालीन समय है प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सायंकालीन समय है सायं 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और आइए अब दे दें आपको जानकारी श्री यमुना जी की संध्या आरती के समय के संदर्भ में। विश्राम घाट पर संध्या आरती का समय है सायं 7:30 बजे। ठकुरानी घाट का समय है सायं 6:30 बजे। ब्रह्मांड घाट, केसी घाट और गौ घाट का समय है सायं 7 बजे। जानकी घाट, सुदर्शन घाट और सूरज घाट का समय है सायं 6:30 बजे। संतों की अमृतवाणी क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भागवत आचार्य पूज्य अनुराग कृष्ण शास्त्री जी और पूज्य संजीव कृष्ण शास्त्री जी के यमुना मिशन के लिए आशीर्वचन। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। यमुना का वह पुलिन पावन तट जहाँ पर भगवान की लीला नित्य होती है। यमुना मिशन के द्वारा जो वृंदावन मथुरा में यमुना के लिए एक श्रेष्ठ कार्य, सेवा कार्य, महनीय कार्य चल रहा है, मैं उसके लिए अनंत अनंत साधुवाद देता हूँ। इस पूरे यमुना मिशन के सभी सदस्यों को, सभी व्यक्तियों को। ये पूरा जो संत मार्ग वृक्षारोपण यहाँ पर किया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल वृक्ष नहीं है, अपितु संतों का आशीर्वाद यहाँ पर यमुना मिशन के कार्य के रूप में फलीभूत हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्य यदि इसी उद्यम के साथ, इसी परिश्रम के साथ लगातार संतों का आशीर्वाद लेते हुए चलता जाए तो यह आगे सफलता को प्राप्त करेगा। यहाँ पर 1.5 साल हो गए लगभग कार्य करते करते, और कुछ जगह 3 साल हो गए कार्य करते करते। यहाँ पर जितने संतों के हाथों से वृक्षों को लगाया गया है, लाखों वृक्ष लग चुके हैं। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक एक संत लाख लाख करोड़ करोड़ व्यक्तियों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ लाख वृक्ष नहीं है, अपितु पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली संवेदनाओं के एक वृक्षारोपण यहाँ पर हुआ है। तो उन संवेदनाओं को मैं नमन करता हूँ और आशा करता हूँ ये यमुना मिशन का कार्य आगे तक चले और यह गंगा और यमुना की खुशबू देश के साथ साथ विदेशियों को भी लुभावनी तरह से अपने पास खींच करके लावे और फिर से हमारा देश जगत गुरु कहलाए। यमुना मैया की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी चा वीक्षसा उत्तमा प्रीति राम माधव की ओर। पावन तीर्थ नगरी मथुरा में आज यमुना जी के पावन घाट पर यमुना मिशन के द्वारा किए जा रहे यमुना शुद्धि पर्यावरण के लिए इन महनीय कार्यों को आज देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब तक मीडिया के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना मिशन के कार्यों को कई बार देखते थे, आज प्रत्यक्ष में देखने का अवसर मिला। इन सब कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में जो अथक मेहनत, एक प्रकार से मैं कहूँ अथक भागीरथी प्रयास किया गया, उसके फलस्वरूप यहाँ यमुना जी के तट पर, जहाँ कई वर्ष पूर्व
केवल कूड़े कचरे के ढेर दिखाई पड़ते थे। आज वहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर मार्ग दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इतने सारे संतों का आशीर्वाद इस यमुना मिशन को प्राप्त हुआ। हमारे कारशनीय गुरु शरणानंद जी महाराज, पूज्य पथमड़ा वाले महाराज जी, पूज्य गीतावनी श्री दयानंद जी महाराज, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, योग ऋषि रामदेव जी, आदरणीय दलाई लामा जी और बहुत सारे संत यहाँ पर आए। एक बात मैं यहाँ मथुरा वासियों से और सबसे विनम्र यह अनुरोध भी करना चाहूँगा, हर कार्य में सुधार की सुझावों की गुंजाइश रहती है। आप सब आकर अपने अमूल्य सुझाव इन यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं को देवें, जिससे ये कार्य और अधिक गति से और व्यवस्थित तरीके से हो सके। निश्चित रूप से इस सारे यमुना जी की शुद्धि और यमुना जी के सौंदर्यीकरण के पीछे इन लोगों का, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं और आदरणीय शास्त्री जी आज पधारे, मुझे नहीं लगता कि इनके पीछे इनकी कोई भावना और उद्देश्य रहा होगा। से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है, आप अपना नेतृत्व, अपने अमूल्य सुझाव, अमूल्य मार्गदर्शन इनको देवें। और यमुना जी के सौंदर्यीकरण में यमुना मिशन निश्चित रूप से एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। मेरी आज बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत सद्भावनाएं हैं, और मैं यहाँ आकर बड़ा आनंदित भी हूँ, प्रफुल्लित भी हूँ, जिस प्रकार का सौंदर्यीकरण यहाँ पर देखा है। और आइए अब बता दें आपको आज के मौसम का हाल। आज का न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावना। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।